अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइज़ आज है ना सुबह ही सुबह है ना अदनान का फ़ोन आ गया था और वो कह रहा था कि है ना मुझे ना सबकी याद आ रही है। बच्चे एक साथ होते हैं ना बहुत शैतानी तो करते ही हैं पर मौज मस्ती भी बहुत करते हैं। इन तीनों ने और चारों पाँचों ने मिलकर बहुत शैतानियाँ करी हैं और मौज मस्ती भी करी है, लेकिन फिर अपने अपने सब घर चले गए क्योंकि इनके स्कूल जो है स्टार्ट होने वाले हैं। और आज है ना हम सब भी जाने वाले हैं, जैसे कि अज़रा बाजी और मैं यहाँ पे रुके हुए थे, तो बस आज हम भी चले जाएंगे। तो उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमने कुछ शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। आज खाने में बना ली थी बच्चों के लिए मसालेदार तहारी, क्योंकि बाजी के बच्चों को ना तहारी बहुत अच्छी लगती है। और हमारे लिए था सालन, तो हम सालन भी खाएंगे और थोड़े बहुत चावल भी खा लेंगे। और खाना खाते खाते ना बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी गाइस, क्योंकि हमने खाना भी लेट ही खाया था। और अचानक से ना बारिश का मौसम बन गया, इतना सुहाना मौसम मौसम हो गया था कि मज़ा ही आ गया। एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी और बारिश होने लगी थी। और मेरे हस्बैंड है ना रास्ते में थे, तो है ना उनका फ़ोन आया मेरे पास कि है ना मैं तो पूरा भीग ही गया हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने थोड़ी देर बाइक है ना साइड में खड़ी करके वहीं पे खड़े हो गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और गाइस ये वाली जो मैं लेकर आई हूँ ना चूड़ियाँ, ये मैं मार्केट गई थी चूड़ी लेने के लिए, लेकिन जिन भैया से हम चूड़ियाँ लेते हैं ना उनकी ना शॉप ही बंद थी, तो हमने दूसरी शॉप से ना ये वाली चूड़ियाँ ले ली थी। क्योंकि जो मैं चूड़ियाँ पहन कर आई थी ना सारी मॉल गई थी, एक आधी बची थी, तो मैंने चलो पहन के जाने के लिए चूड़ियाँ भी ले आते हैं। तो मार्केट गए थे, चूड़ी वगैरह लेकर आए। और फिर उसके बाद देखिए मौसम कितना ही खूबसूरत। मुझे ना अपने घर के सामने का जो व्यूज़ है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ये ना ऐसा मौसम यानी कि ऐसे पार्क वगैरह था ना तो अच्छा एरिया लगता था। और अब जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ तो दूर दूर तक पेड़ ही नहीं दिखते। सामने जो है प्लॉट खाली पड़ा है और उसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। तो गाइस इस मौसम का मज़ा लेते हैं। और यहीं पर है ना मैंने ना यानी कि एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सामने ना पार्क में ना शादी का टेंट लग रहा था। और ये भी टेंशन थी हमें कि आज तो यानी कि शादी है और टेंट यानी कि बारिश हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया था ज़ैद। तो ज़ैद ने कहा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ पर है ना हम दूल्हा भाई का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ज़ैद के पापा भी आने वाले थे। इतने में दूल्हा भाई भी आ गए थे, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए तीनों चारों बच्चे बैठे हुए हैं, दूल्हा भाई भी बैठे हुए थे और गाइस मैं भी बैठी हुई थी। पर मेरे हस्बैंड तो आए नहीं थे, तो उनको आने में भी देर थी। वो चाहे कितनी भी जल्दी कर लें, जितनी भी जल्दी कर लें, आते वो लेट ही हैं। अगर वो जल्दी भी निकल जाते, जैसे कि आज बारिश होने लगी, ऐसा ही हो जाता है इनके साथ। उसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता करने के बाद बहुत सारी बातें वगैरह करी। उसके बाद लगा लिया था यहाँ पे खाना। और मेरे हस्बैंड ने सब ने खाना खा चुके थे, दूल्हा भाई भी खा चुके थे, तो लास्ट में हम लेडीज़ ने खाना खाया। उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए भाई साहब की तरफ भी जाना था, क्योंकि हमने सोचा खाना खा लेते हैं नीचे और ऊपर जाके चाय वगैरह पी लेंगे। तो मैंने जल्दी से अपना खाना निपटाया। मेरे हस्बैंड और दूल्हा भाई ये दोनों तो भाई साहब के यहाँ चले गए थे और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। और बिरयानी इतनी यमी इतनी टेस्टी बनाई थी ना भाभी ने कि बस मैं बता नहीं सकती। हमारी भाभी जो है ना खाना बहुत ही मज़े का बनाती है, हर चीज़ बहुत अच्छी बनाती है। तो आज डिनर में था बिरयानी और आलू और कोफ्ते। और उसके बाद जो है बाजी की यहाँ पे ना ओला आ गई थी, क्योंकि ओला बुक कर दी थी। तो यहाँ पे ना हम इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार का वक्त हो गया था ख़त्म और ओला वाला भैया आ गए थे। तो उनसे बोला कि गाड़ी मोड़ के आ जाए वो। तो फिर ओला यानी कि गाड़ी जो थी मोड़ के ले आए थे। उसके बाद सब बच्चे ना बैठने लगे थे। सबसे पहले डिग्गी में ना इसके सामान वगैरह रखा हो, गाड़ी बड़ी वाली मंगाई थी, क्योंकि बाजी के पास बहुत सारा सामान वगैरह भी था ना, बैग वगैरह थे, तो इस वाली गाड़ी में ना आराम से चला जाएगा। तो आज फाइनली हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। पहले बाजी निकलेंगे और उसके थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को ना भाभी का बुरखे का नाप वगैरह लेना था, तो बस बुरखे का नाप लेंगे और उसके बाद हम भी निकल जाएंगे। यहाँ पे ना हमने दम कर दिया था इन पे आयतल कुर्सी पढ़ के। और फिर उसके बाद बाजी यहाँ से चली गई थी। अब जो भी व्लॉग आपको मिलेंगे वो मिलेंगे घर के